तो इस तरह से ग्रुप जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है 1 2 13 14 15 16 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और वैलेंसी भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि कुछ वैलेंसी कॉमन है और कुछ वैलेंसी अनकॉमन है। अब यहां पर हम लोग कुछ कंपाउंड्स को का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके हेल्प से इस वैलेंसी को भी समझेंगे। देखिए कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स, और ये कंपाउंड्स कई तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हो गया कि एलिमेंट कम सर आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई वीडियो नहीं आ रहा है। आ जाएगा, घबराइए नहीं, आ जाएगा। कभी कभी हो जाता है। एलिमेंट कंबाइन विथ हाइड्रोजन forming compounds called hydride। हाइड्रोजन के साथ जब एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। यहां पर आपको ये याद रखना है कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब इस हाइड्राइड्स का एग्जाम्पल देखिए। ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, ग्रुप 1 हाइड्राइड्स। अब ग्रुप 1 में आप लोग को याद है ना कि कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है? नहीं याद है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से है। यस सर। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये याद कर लेना है आपको। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप वाइज याद कर लेना है कि कौन से ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट्स है। और पीरियड वाइज भी सर। पीरियड वाइज छोड़ दीजिए, ग्रुप वाइज याद कीजिए। ओके सर। तो देखो ग्रुप 1 हाइड्राइड्स, इसका मतलब ये हो गया ग्रुप 1 हाइड्राइड्स का मतलब हो गया कि ये सब जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है वो सब हाइड्रोजन से कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाएगा उसी को कहेंगे ग्रुप 1 हाइड्राइड्स। अब आपको याद होगा ना, देखो एक हम थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ देखिए और बताइए कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि कोई एलिमेंट ए है जिसका वैलेंसी x, कोई एलिमेंट बी है जिसका वैलेंसी y, तो दोनों जब कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/B/X। ये बात सब लोग जानते हैं, तो इसको अब हम हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये वैसे वाला ही दिखाया गया है। क्या ये वाला
ये तो हम लोग लेट क्लास ज्वाइन किए थे ना सर, सेकंड चैप्टर, तो इससे पहले पढ़ाई हुआ था। नहीं, ये पढ़ाई 9th में होती है, 11th में नहीं होता है। ये हम 11th में अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप बोली तो हम बता देते हैं। बताना बस कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है कि दो एलिमेंट है, एक का वैलेंसी x दूसरे का y है, तो वैलेंसी अदला बदली हो जाता है। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। शायद 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, इसे 11th में नहीं पढ़ाते। बस याद दिला देते हैं कि अगर आपको नहीं याद है तो याद आ जाना चाहिए। तो ग्रुप 1 हाइड्राइड्स का मतलब हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का हाइड्राइड, और इन सब का भी वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1। तो ऐसे एलिमेंट्स का फॉर्मूला हो जाएगा EH, जहां पर E क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला बोलो। लिथियम का हाइड्राइड LiH। सबका बोलते जाओ। सोडियम का NaH, KH, RBH, FRH। FRH, CSH। सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा है ना, आवाज ठीक है, बोलिए, इतनी बात समझ गए? यस सर। यस। ग्रुप 2, ग्रुप 2 का वैलेंसी है 2। वैलेंसी ऊपर लिखा हुआ, अब हम दोबारा नहीं लिख रहे उसको, वैलेंसी 2 है। तो ग्रुप 2 के हाइड्राइड्स का फॉर्मूला हो जाएगा EH2, और इसका मतलब है कि एग्जाम्पल देखिए, BeH2, MgH2, CaH2, इसी तरह से। ग्रुप 13 वैलेंसी 3 है ना, तो BH3, AlH3, GaH3, इस तरह से हो जाएगा। सर सब में H ऐड कर देंगे? क्या करेंगे? क्या H करेंगे? से कर बोलो। लेंगे, मतलब H से इंटू कर देंगे। H से इनटू कर देंगे, मतलब नहीं समझे हम। केमिस्ट्री में इनटू तो कहीं नहीं होता है फॉर्मूला में। सर ग्रुप 13 के नीचे मत लिखिए, नहीं दिख रहा है। ओके, नहीं दिखेंगे, इधर लिख देते हैं, इधर जगह है। ग्रुप 14, देखो भाई, फॉर्मूला ये लिखा जा रहा है। देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन से कंबाइन किए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वैसे कंपाउंड्स का। और ये फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि किसका वैलेंसी कितना है। तो ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 है। अब देखो, फिर हम इधर एक शॉर्टकट इधर फिर लिख रहे हैं, एलिमेंट का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला EH हुआ ना, इसीलिए LiH, NaH, KH। जब आएंगे ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में एलिमेंट का वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 ही होता है हमेशा। तो फॉर्मूला क्या निकला? EH2, वही हो गया EH2। अगर ग्रुप 13 है, वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का तो 1, तो फॉर्मूला हो गया EH3, वही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल BH3, AlH3। ग्रुप 14 का वैलेंसी 4 है और एलिमेंट्स को E से लिखें तो फॉर्मूला EH4। अब कहिएगा एग्जाम्पल, तो देखो कौन कौन है, कार्बन है तो CH4, ग्रुप 14 में सिलिकॉन है तो SiH4, इसी तरह से जर्मेनियम है तो GeH4 भी हो जाएगा। और फिर इसी तरह से और भी जो ग्रुप है उसको देखिए,
ग्रुप 14 तक आ गए। ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 में हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी 3 होता है, तो हो जाएगा EH3, जैसे NH3, PH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर इसके बाद देखिए आर्सेनिक, तो ASH3। ग्रुप 16 में फॉर्मूला होता है EH2, जैसे H2O, देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो H2O, H2S, H2Se, इस तरह से। ग्रुप 17 में हाइड्राइड्स का फॉर्मूला EH होता है, फ्लोरीन है HF, फ्लोरीन हो HCl, ब्रोमीन हो HBr, आयोडीन हो HI। ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बताओ तो कौन कौन सा? सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक। ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मींस इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देयरफॉर the elements which combine with oxygen can show their maximum valency क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि जो जब कोई एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो वो कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, तभी जाकर के जो दूसरा एलिमेंट है अपना मैक्सिमम वैलेंसी उसके साथ शो करता है। और ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सारे एलिमेंट के साथ वो अपना मिनिमम तो शो करेगा ही और मैक्सिमम वैलेंसी भी शो करता है। मतलब यह है कि इसमें जो जहां जहां वैलेंसी अलग अलग तरह का है, उसमें से जो मैक्सिमम वैलेंसी है, जैसे 7 है, जैसे 6 है, जैसे 5 है, तो ये सब जो मैक्सिमम वैलेंसी है, ये एलिमेंट्स तब शो करता है जब वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है। और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दूसरे एलिमेंट को उसके मैक्सिमम वैलेंसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल हम आपको ग्रुप 17 से ही लेकर चलते हैं। ग्रुप 17 ऑक्साइड्स, देखिए ग्रुप 17 में 4 तरह का वैलेंसी है, 1, 3, 5, 7। तो ये चारों तरह का वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट शो करता है। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। तो अब देखो, मान लो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? E2O लिखेंगे ना, वैलेंसी 1 है ना लिखा हुआ ग्रुप 17 का। उसी तरह से इसका ग्रुप 17 के का दूसरा वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन के साथ अब फॉर्मूला क्या होगा?
E2O3 E2O3। तीसरा वैलेंसी 5 है, तो अब फॉर्मूला क्या होगा? E2O5 2O5 E2O5। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट आप डिस्कशन चल रहा है। अगर ये वैलेंसी 7 रहा, क्योंकि 7 भी तो होता है, तो फॉर्मूला